ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2025 के अव्यक्त महावाक्यों में ये रिवाइज है। 15/12/2004 मधुबन से इनके मनन चिंतन में, जिसमें बाप दादा ने आज हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बच्चों को देखा। तो हर संडे टाइटल डे होता है, हमको अनेक अनेक टाइटल मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं। तो आज का मुख्य सम्मान है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। कोई भी बात आए तो पहले ही ये सम्मान अगर हम करते हैं तो हमारी स्थिति में फर्क आ जाता है। अगर हमें महसूसता हो रही है कि कोई बात आ रही है और जिसमें हमें फिक्र होने लगती है, तो फिक्र नहीं करना है, स्वयं को सम्मान देना है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। और सम्मान होता है आत्मिक स्थिति में स्थित होके उसमें उस सम्मान को रियलाइज करना, महसूस करना। तो वो थोड़े समय में शक्ति बन जाता है और फिर आत्मा उसका स्वरूप बन जाती है। तो बाबा ने इसमें हमें समझाने दी, जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं, जब हम अपनी रूलिंग कंट्रोलिंग पावर से अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार और स्थूल पांचों कर्मेंद्रियों को अपनी कंट्रोलिंग से चलाते हैं, अपनी रूलिंग से चलाते हैं, तो जो राजा हो गया वो बेफिक्र हो गया, क्योंकि सब उसके अधीन है। जब कोई आत्मा किसी के अधीन होती है, चाहे स्वयं के, चाहे परिस्थितियों के, या किसी के भी, तो फिक्र होती है, चिंता होती है, भय होता है। अपना राज्य, अपना घर होता है तो हम कितने निष्फिक्र होते हैं, बाहर होते हैं तो होते हैं ना थोड़ा बहुत डर भय। तो ऐसे ही ये रावण के राज्य में 63 जन्मों तक हमने फिक्र चिंता में गवाए, पर अपना राज्य, चाहे वो सतयुग था, त्रेता था, और आज हम पुरुषोत्तम संगम युग पे स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। तो इसका तात्पर्य है कि हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो बाप दादा आज ये टाइटल देखकर हम बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं। बाप दादा ने कहा कि तुम्हें बच्चों को रूहानी फक्र रहता है, एक तो होता है जिस्मानी फक्र, गर्व, फक्र। पर अब हम चूंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं और बाबा हमको सिर्फ आत्मा बच्चा ही देखते हैं और हम हैं ही आत्मा, तो हमारे को रूहानी फक्र रहना चाहिए कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। बाबा ने कहा, खाते पीते, सुबह उठते, रात को सोते, चलते फिरते, कर्म करते, हर क्षण बेफिक्र होना चाहिए। नींद में भी बेफिक्र होना चाहिए, स्वप्न में भी किसी प्रकार का डर भय चिंता नहीं होनी चाहिए, स्वप्न मात्र में भी। तो बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा, बेफिक्र बादशाह बन गए हैं या बन रहे हो? तो जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन गई है, इसका तात्पर्य वो बेफिक्र बादशाह है ही है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब हम कर्मेंद्रियों के अधीन होते हैं तो फिक्र होगा ही होगा, और जब हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी है। अगर ऐसा कोई फिक्र बाकी रह गया है, किसी कोने में छिपा रह गया है, तो वो बाप को दे दो। बाबा ने कहा कि अपनी चेकिंग करो, ये बोझ का टोकरा क्यों लेके घूमते हो? अपने आप में एक दृश्य इमर्ज करो। एक तो होता है डबल लाइट, जैसे देवी देवता डबल लाइट होते हैं। तो डबल लाइट किस बात का? डबल लाइट का ताज, एक रतन जड़ित ताज, दूसरा एक लाइट के औरे का ताज। तो ये सुंदर लगता है, या फिर बोझ का टोकरा, वो अच्छा लगता है? तो स्वयं की चेकिंग करनी है, क्योंकि हम सबके ऊपर लाइट का, पवित्रता की लाइट का ताज तो सभी के ऊपर है। पवित्रता तो धारण की हुई है बाबा के बच्चों ने, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, क्योंकि बाबा हमारा हमेशा संपन्न संपूर्ण स्वरूप देखते हैं, सर्वोच्च अवस्था को देखते हैं हम बच्चों की। तो चेकिंग करनी है। अगर कहीं कोई भी
जाने अनजाने कोई टोकरा हमने अपने सर के ऊपर रखा हुआ है, बोझ का टोकरा, फिक्र का टोकरा, तो वो आज बाबा को अर्पण कर देना है। तो बाबा ने आज जब मुरली में कहा है और हम ऐसा करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती ही मिलती है, प्राप्तियां होती ही होती हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि द्वापर से लेकर अब तक अनेकों बादशाह हुए हैं, पर कोई भी डबल ताजधारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पवित्रता तो है ही नहीं। और जो ताज था वो भी फिक्र वाला होता है, कोई बेफिक्र बादशाह नहीं होते हैं वो, सिंगल ताज में भी। क्योंकि जो पवित्रता की शक्ति होती है वो हमको माया जीत और कर्मेंद्रिय जीत बना देती है। तो जितनी जितनी हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी सूक्ष्म के अंदर, उतना ही हम माया जीत और कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, और उतना ही हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। ये जो पवित्रता की शक्ति है ये सुख शांति को बढ़ाती है। पवित्रता की शक्ति है हमें बाबा के समीप लेके जाती है। जो आत्मा जितना पवित्र बनती जाएगी वो उतना ही बाबा के करीब होएगी, महसूसता होएगी। सब कुछ पवित्रता की शक्ति में समाया हुआ है। पवित्रता कैसे बढ़ेगी? अपने आत्मिक अभ्यास से और बाबा की याद से। तो हमारा ब्रह्मचर्य तो है ही है, खान पान की ये तो होगी स्थूल पवित्रता, पर सूक्ष्म में जब पवित्रता शक्तिशाली होती जाती है, उसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है, तो हमारी अवस्था बेफिक्र बादशाह वाली, डबल लाइट डबल माइट फरिश्ता स्वरूप की बनने लगती है। हमें ये जो मुरलियों में बाबा हमें समझाने देते हैं, हम आत्मा बच्चे इसका स्वरूप बनने लगते हैं, जितना जितना पवित्रता की शक्ति की परसेंटेज बढ़ती जाती है। तो बेफिक्र बादशाह की बाबा ने निशानी बताई कि सदा हर परिस्थिति में स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। तो बाबा ने तो हमें बताया हुआ है कि कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं हम ब्राह्मणों के खजाने में। तो क्या ऐसी महसूसता है? तो जब संपूर्ण प्राप्ति होती है तो नेचुरल वहाँ संतुष्टता आती ही आती है, होती ही होती है। अगर असंतुष्टता है तो इसका मतलब कोई ना कोई अप्राप्ति है, तो ये हमें चेकिंग करनी है और बाबा को सौंपना है जो भी हमें कमी कमजोरी नजर आती है। तो बाप दादा हम बेफिक्र बादशाह बच्चों को देखकर खुश होते हैं, जैसे लौकिक संसार में होता है। जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही हम परमात्म बच्चे जब खुश हैं तो हमारे माँ बाप भी बेहद, बाप दादा माता पिता बेहद खुश हैं, बेहद खुश। इसके लिए बाप दादा ने हमें मंत्र दिया कि जो हम मेरा मेरा करते हैं तो मैं को ते में परिवर्तन करना है। तो सब तेरा तेरा जो बोझ है, जो हम चेकिंग करेंगे, जो हमने उठा रखा है जाने अनजाने भूल चूक से, वो बाबा को सौंप देंगे। वो मेरा नहीं, वो तेरा है। और ऐसा हम करके देखेंगे। जो भी हमें फिक्र होती है, अगर हम बाबा को सौंप कर उसको भूल जाते हैं तो देखिएगा उसमें परिवर्तन निश्चित हुआ ही पड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है कि अगर हम संपूर्ण रीति दिल से बाबा को अर्पण कर दें कोई फिक्र और वो पूरी ना हो। तो ये जो मेरा मेरा होता है वो उदासी लाती है। तो बाबा ने पूछा हमसे कि आप बच्चे मायाजीत हो या माया के दास हो? बोले 2500 वर्ष तो माया के दास रह लिए। तो माया का दास का मतलब उदासी। तो अब हमें क्या बनना है? माया जीत। तो 63 जन्म का बोला अभ्यास है, तो कहीं ना कहीं इमर्ज हो जाती है कभी कभी। बाबा कह रहे हैं चेकिंग करिए बाबा ने हमारी। तो अब ऐसा हमें बनना है कि हम सदा ही हर क्षण हर वक्त सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, यहाँ तक कि नींद में भी बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह रहना है। तो बाबा ने कहा सुबह उठते ही सब कॉन्शियस माइंड को चेक करना कि कहीं स्वप्न मात्र भी कोई बोझ तो अनुभव नहीं करते हो। क्योंकि उस वक्त जो पहले अपने आप अच्छे अच्छे संकल्प या गलत संकल्प चलते हैं, या डर भय वाले चलते हैं,
फिक्र वाले चलते हैं तो वो हमें चेकिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हाँ हमारे सबकॉन्शियस में अभी ये संकल्प क्रिएट होते हैं, तो वो हमें बाबा को सौंपने हैं। बाबा ने कहा है कि अभी पुरुषार्थ का, क्योंकि बाबा हमेशा कई अव्यक्त मुरलियों से समय पे फोकस करवा रहे हैं कि समय की स्पीड तेज हो गई है, हमें अपने पुरुषार्थ की स्पीड को भी अब चलने वाला या दौड़ने वाला नहीं, उड़ने वाला बनाना है। अब सदा उड़ती कला में रहना है, और यह उड़ती कला का लंबे काल का अभ्यास, क्योंकि उसकी हमें फिर हमारी नेचर बन जाती है, तो वही हमें अंत में सब प्राप्तियां करवाता है। अगर ये लंबे काल का अभ्यास नहीं होगा तो फिर अंत में फेल हो गए तो फेल हो गए। इस वजह से बाबा हमेशा लंबे काल का अभ्यास के लिए बोलते हैं। तो बाप दादा ने कहा कि बच्चों को सबको वरदान मिला है, खजाने मिले हैं। बच्चों का बाप के प्रति प्यार है और बाबा का हम बच्चों के प्रति प्यार है। तो प्यार में बाबा कह रहे हैं कि वो बच्चों की मेहनत नहीं दे सकते। बच्चे अगर मोहब्बत में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, तो मेहनत स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर मेहनत मेहनत लगती ही नहीं है कभी, और होती भी नहीं है। फिर तो प्रेम में तो हर चीज स्वतः ही होने लगती है। तो 63 जन्म बहुत भटक लिए हैं, थक गए हैं। अब बाबा इस थक को मिटाने के लिए आया है। तो बाबा ने कहा कि अगर हम मोहब्बत में बाबा के संग रहेंगे तो भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बन जाएंगे। तो 3 तख्त तो हम सभी जानते भी हैं, बाबा ने क्लियर भी किया। एक तो हम अकाल तख्त निवासी, जब आत्मा अपनी सीट पर सेट हो जाती है तो अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक होने के कारण वो हमेशा बेफिक्र बादशाही का महसूसता करती है। फिर एक दिल तख्त नशीन, तो जो बाबा की श्रीमत का पालन करता है वो तख्त नशीन हो गया, अपने अकाल तख्त नशीन हो गया। तो फिर वो बाबा की दिल की दुआएं लेगा और हमेशा उड़ती कला में रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। तो बाबा के दिल तख्त नशीन हो गया। और जो सदा ही श्रीमत पे है और सदा ही अकाल तख्त है, स्वराज्य अधिकारी बन गया, तो वो विश्व राज्य अधिकारी भी बन गया। तो विश्व के जो तख्त होगा राज्य का, उसका भी मालिक बन गया। तो ये 3 तख्त नशीन बाबा से सिर्फ मोहब्बत करनी, और उस प्रेम में मोहब्बत करने वाले में उसकी बात मानी जाती है, जिससे मोहब्बत की जाती है। तो कभी भी इस तख्त को छोड़ना नहीं है, देह बहान की मिट्टी में आना नहीं है, सदा ही अकाल तख्त नशीन रह करके बेफिक्र बादशाह बनना ही बनना है। तो बाबा ने आज हमारे चारों सब्जेक्ट के को चेकिंग की, चार्ट चेक किया पुरुषार्थ का। तो चारों सब्जेक्ट हम सभी जानते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट को चेक करने के बाद कि कौन कहाँ कहाँ तक पहुंचा है ये चेक किया। तो जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं वे कहाँ तक जमा किए हैं वो आधार होता है इन चारों सब्जेक्ट्स में। तो खजाने हम सभी जानते हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, क्योंकि बाप दादा हमें हर चीज़ सेम देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना व्यापार खेलते हैं, तो शुरुआत में सबका पैसा बराबर बराबर बांटा जाता है, टिकटें बराबर बांटी जाती है। फिर कौन कम और ज़्यादा बना लेता है उसको अपने पुरुषार्थ से। ऐसे ही यहाँ पे भी बाबा ने सर्व खजाने हमको दुआएं वरदान बराबर बराबर दिए। तो हम अपने ही चारों सब्जेक्ट में पुरुषार्थ के अनुसार उसको कम ज्यादा कर लेते हैं। तो संकल्प का मुख्य खजाना है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प ही हमें उड़ती कला में ले जाने के लिए और चारों सब्जेक्ट में ऊंचा उठाने के लिए जरूरी है। तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना सबसे फाउंडेशन है, इस श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। तो इन श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर, श्रीमत के आधार पर हम बाबा से जो भी वरदान लेने हैं, खजाने लेने हैं, जितना हम भरपूर कर सकते हैं, अखुट है इस पुरुषोत्तम संगम युग के सर्व खजाने। ये तो लेने वाले की क्षमता चाहिए कि कौन कितना ले सकता है। तो समय को नहीं गंवाना है, बाबा ने कहा।
और अलबेलेपन में नहीं आना है। छोटी छोटी स्थूल प्राप्तियों के लिए इस अखुट प्राप्ति को नहीं छोड़ना है। तो इसमें हमें ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, हर आत्मा और परमात्मा दुआएं द्वारा दुआओं का खजाना बढ़ाना है। बाबा ने कहा सुख देना है और सुख लेना है। ना तो किसी आत्मा को दुख देना है और ना ही किसी आत्मा के द्वारा दिए हुए दुख को लेना है, धारण करना है। अगर कोई आत्मा है, क्योंकि आज के समय में असंतुष्ट आत्माएं बहुत हैं, समय ही ऐसा है, तो हम तो इस संसार में प्रवृत्ति मार्ग में रह रहे हैं। तो कोई आत्मा अगर हमें बद्दुआ दे भी देती है बिना कारण के, तो उसको दिल में धारण नहीं करना है। कोई दुख की बात कह देती है, सुना देती है, तो हमारी आत्मिक स्थिति अगर शक्तिशाली होगी तो हम उसको धारण नहीं करेंगे। अगर बाबा ने कहा कि गलती से हम धारण कर लेते हैं, तो उस आत्मा को 10 गुना दुआएं देकर उसका जो प्रभाव है उसको समाप्त करना है। तो बाबा ने हमें एक तो कहा है कि 6 महीने का मैं हमने टाइम दिया है। अभी 2 हफ्ते पहले था ना व्यक्त मुरली में, तो 6 महीने का फिर से टाइम दिया है, स्वयं के परिवर्तन का, संपूर्णता का। तो 1 महीने का टाइम दिया है कि कोई भी आत्मा कैसी भी हो, हमें सिर्फ दुआएं देनी ही देनी है, दुआएं लेनी ही लेनी है। कहीं पे भी उसके प्रति कोई भी नेगेटिव संकल्प क्रिएट करना ही नहीं है। दुआएं दो, और दुआएं लेने के लिए बाबा ने पिछली शायद 1 साल में अनेकों अनेक मुरलियों में, हमें अव्यक्त मुरलियों में 1 या 2 साल से लगातार इसी बात पे फोकस करा रहे हैं। देवता सदा ही देने वाले होते हैं, तो हमारा वो स्वरूप बन रहा है। हम संपन्न संपूर्ण तब बनेंगे जब सदा ही दुआएं देंगे और सदा ही दुआएं लेंगे। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हम दुआएं लेने वाले हों। तो बाबा की दुआ मिल गई, इसका मतलब सबकी दुआ मिल गई। कोई अपनी असंतुष्टता के कारण हमें बद्दुआ देता है मन में, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने उसको हमेशा दुआएं देनी है और उसके पक्ष में श्रीमत के आधार पर शुद्ध शुभ कर्म करने हैं। तो आज जो मुरली में दुआएं देने और दुआएं लेने, अर्थात सुख भी देना और सुख लेना, ना दुख देना है और ना दुख लेना है। बड़ी गहरी बात है ये, क्योंकि दुख लेते ही आत्मा की जो शक्तियां होती हैं वो फिर गिरने लगती हैं, जो प्राप्तियां होती हैं वो रुक जाती हैं। तो किसी भी कारण से जाने अनजाने अगर भूल भी हो जाए, तब भी दुख नहीं लेना है। बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी है। अगर कोई पुरानी बद्दुआ मन में लगी हुई है किसी की दी हुई, तो वो भी निकाल देनी है, बाबा को अर्पण कर देनी है और उस आत्मा को 10 गुना दुआएं देनी है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी मुरली है। हर अव्यक्त मुरली सीख वाली होती है, स्वयं की चेकिंग करने वाली होती है, स्वयं को ऊंचा और आगे बढ़ाने वाली होती है। तो इसके अंदर आज मुख्य मुख्य ये पॉइंट निकल के आए हैं, इनको हमने अपने में धारण करना है, इसका स्वरूप बनना है। फिर आज बाप दादा सदगुरु जी ने हमें वरदान दिया कि सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। तो सबसे बड़े से बड़ी दासी कौन है, बाबा ने आज हमें क्लियर किया, वो है प्रकृति। तो बाबा के बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान ले लेते हैं, पर ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं, इस बात का हमें वरदान मिल गया और समय पे सदा सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में वह अल्पकाल की प्राप्तियों के नशे या व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर प्रमाण नहीं कर सकती। तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो जो वरदान मिला है वो फलीभूत नहीं हुआ। हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार समर संकल्पों में रहे, सदा सुवान में रहे, अपने समय को पूरा का पूरा सदुपयोग किया, तो फिर वो शक्तियां हमारा कार्य करती हैं, ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। तो
पहले चेक करनी है मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, तीनों ही हमारे ऑर्डर में है क्या, तो इस चेकिंग को करना है। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में कि बाप दादा के गुण गाते रहो तो सदा स्वयं भी गुणमुक्त बन जाएगी। तो जैसे जो बाबा की महिमा होती है, अगर हम वो महिमा करते हैं सदा, तो उस महिमा से वो जो गुण होते हैं, शक्ति होती है, वो हम आत्मा में धारण होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा बाबा की सर्व गुण और सर्व शक्तियों को साथ महिमा करनी है, जिससे कि वो हमारे में आए। तो बाबा कोई भी हमें पॉइंट बताता है, उसमें सिर्फ हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। आज के अव्यक्त इशारे में है कि कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। तो इसमें आज बाबा ने जैसे 2-3 दिन से 4 दिन से इस कंबाइंड वाले पॉइंट चल रहे हैं, तो शिव शक्ति का कंबाइंड, आत्मा और शरीर का कंबाइंड, और कर्म योगी बनना, यानी कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना और सदा याद में रहते हुए कर्म करना, ये भी एक कंबाइंड स्वरूप है। तो आज बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं हो जाओ कि सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ, लिख गए तो सेवा करने थे, चाहे स्थूल सेवा है चाहे सूक्ष्म सेवा, और डिस्टर्ब हो गए। तो सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्वयं की सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। तो जब हम स्वयं की सेवा करते हैं, तो उसी में सर्व दूसरों का भी कल्याण समाया हुआ हो। अपने को भी शक्तियां लेनी है, दूसरों को भी शक्तियां देनी है, और स्थूल सेवाओं में भी दूसरों का कल्याण समाया हो, हमारी भावना शुद्ध हो, तो उस दूसरे की सेवा में भी हमारी सेवा हो रही है, हमारा कल्याण हो रहा है, और हमारे स्वयं की कल्याण में भी दूसरों का कल्याण समाया हुआ हो। इस तरीके की एक कंबाइंड सेवा हो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा दुआएं देने वाले, दुआएं लेने वाले, सुख देने वाले, सुख लेने वाले, और ना दुख लेना है और ना दुख देना है, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बन गए हैं, इसका स्वरूप बन गए हैं। ओम शांति।